जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अगर हम पिछले 10 से 15 वर्षों का इतिहास उठाकर देखें तो न सिर्फ भारत में मॉनसून का प्रदर्शन या मॉनसून के आगे बढ़ने पीछे लौटने की जो स्पीड है या प्रक्रिया है उसमें बदलाव देखने को मिला है, बल्कि अन्य मौसम में भी, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, प्री मॉनसून की वर्षा हो, पोस्ट मॉनसून की बारिश हो, सभी कुछ बदला है। लेकिन ओवरऑल पूरे साल के सीज़न में अगर हम सबसे ज़्यादा किसी सीज़न का इंतज़ार करते हैं तो वो है मॉनसून का, और जिसका आगमन भारत में हो चुका है। न सिर्फ दक्षिण भारत में पहुंचा है समय से पहले, बल्कि पूर्वोत्तर भारत में भी मॉनसून का आगमन हो गया है और पूर्वी भारत में इसने दस्तक दे दी है। अनुमान ये है कि अगले 24 से 48 घंटों में ये बिहार में भी पहुंच जाएगा, उत्तर पूर्वी बिहार में भी, और इसके चलते तमाम इलाकों में बारिश का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बीच कॉन्ट्रास्ट देखिए कि एक तरफ मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, समय से पहले मानसून का आगमन हो गया, दूसरी तरफ भारत के कई राज्य भी ऐसे हैं जहां पर आग बरस रही है। उसकी वजह यह है कि लगातार ड्राई और हॉट जो विंड्स हैं वो वेस्टर्ली नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों और गुजरात के अधिकांश इलाकों को अपनी चपेट में बनाए हुए हैं। तो अगले 3 दिनों में हम देखते हैं कि किस तरह से मौसम देश भर में रहने की संभावना है। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। मेनली पर्वतीय इलाकों के पास एक WD है, गिलगित बाल्टिस्तान, अब क्योंकि हायर रीचेस से होकर, हायर एल्टीट्यूड से होकर WD निकल रहे हैं आगे और ज़्यादा प्रभावी भी नहीं आते हैं, क्योंकि इस तरह जो गर्मी का जो मौसम है, जो सिचुएशन है पूरे भारत में या पूरे ग्लोब में, खास तौर पर भारत के आसपास उत्तरी गोलार्ध के रीजन पर, हिंद और प्रशांत महासागर के आसपास, उसके बदलाव के चलते WD का इम्पैक्ट कम हो जाता है इस समय। और यही वजह है कि यहाँ पर प्रभाव जो बारिश का है, बारिश का मौसम है, वो पर्वतीय इलाकों में बंद हो जाता है, बर्फबारी भी बंद हो जाती है आमतौर पर इस दौरान। लेकिन कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और बिहार के पश्चिमी हिस्से, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की गर्म और शुष्क हवाएं लगातार जारी रहेंगी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी इन भागों में, हीट वेव कंडीशन रहेगी। कई जगहों पर 45 to 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है MP के उत्तरी इलाकों में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में। साथ ही साथ दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और दिल्ली में भी इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन इधर आप देखें दक्षिण भारत के क्षेत्रों और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, तो महाराष्ट्र में बारिश का प्रभाव बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये हवाएं अब कम होती जाएंगी, क्योंकि मानसून को भी तो आगे बढ़ना है। मानसून का सीजन आ गया भाई, तो उसको भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से इन हवाओं को कमज़ोर होना पड़ेगा, तभी ये मानसून आगे बढ़ पाएगा। अभी आप देखिए आमतौर पर इस समय इतनी प्रभावी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं नहीं रहती हैं, लेकिन सिचुएशन बदल रही है, तो ये हवाएं पहुंच रही हैं। बहुत कुछ बदलाव हो रहा है मौसम में। कर्नाटक और तेलंगाना, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, तमिलनाडु और केरल, कई जगहों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। आज की बात है 6 जून की, और उसके बाद 7 जून की अगर हम देखें स्थिति, तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान में वर्षा संभावित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, और सिचुएशन नहीं बदलेगी तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, इन भागों में, और साथ ही साथ उत्तरी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और बिहार के पश्चिमी हिस्सों में, इन भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की जो शुष्क और गर्म हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं बेहद निष्ठुर हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती हैं आम जनजीवन के लिए। और इन हवाओं के कारण ही मानसून जो है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मानसून के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा धीमी हुई है। आप देख सकते हैं ये हवाएं अभी भी कर्नाटक तक पहुँचे, लेकिन मानसून भी तो पहुँचेगा। मानसून भी तो सबसे प्रभावी फेनोमेना है पूरे भारत के मौसम पर। तो यहाँ आप देखिए गुजरात में कुछ जगहों पर बारिश शुरू हो जाएगी, महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में तो होगी ही, मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर बारिश होगी। दक्षिण में अगर हम देखें तो यहाँ पर फिलहाल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर वाइड स्प्रेड वर्षा हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ। कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी संभावित रहेगी, और पुदुचेरी, लक्षद्वीप में भी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, मध्यम से तेज। और उसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर तो बारिश लगातार जारी रहेगी, क्योंकि भाई मानसून यहाँ पर पहुँच चुका है, तो बारिश तो तेज़ होनी ही है। उत्तरी और उत्तर पूर्वी बिहार में भी कई जगहों पर बारिश होगी, और यहाँ पर आपको बताएं कि यहाँ पर मानसून दस्तक दे सकता है। 6 से 7 जून के बीच में यहाँ पर मानसून का आगमन हो सकता है। इसके बाद हम 8 जून की बात कर लेते हैं। 8 जून को यहाँ उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके और उसके बाद मैदानी इलाकों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन दक्षिणी भारत और एडजॉइनिंग सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुला उसे कहते हैं जो अपने तीनों तरफ समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ हो, और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो
समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है और इसी वजह से इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। और ये सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन है जिसमें महाराष्ट्र के कुछ हिस्से आते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना तो साउथ में ही है और आसपास के हिस्से। तो यहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र में बारिश बढ़ जाएगी, कर्नाटक के तमाम इलाकों में बारिश होगी, तेलंगाना में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। तो चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये जो साउथ इंडिया के 3 मेजर सिटीज़ हैं, त्रिवेंद्रम समेत तमाम जगहों पर वर्षा यहाँ पर होगी। इंटेंसिटी भी काफ़ी ठीक ठाक रहेगी, लक्षद्वीप में भी बारिश होगी और मुंबई में भी बारिश बढ़ सकती है। मुंबई में लोगों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि मानसून बेहद करीब पहुंच चुका है। गोवा में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना, छत्तीसगढ़, ओडिशा में प्री मानसून जैसे हालात रहेंगे। बिहार, झारखंड में बारिश बढ़ेगी, गंगेय पश्चिम बंगाल में वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में। और ये बारिश मानसून की झमाझम बारिश होगी जो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। तो अगले 3 दिनों में काफ़ी कुछ बदल जाएगा, मानसून काफ़ी करीब आ जाएगा भारत के अन्य तमाम राज्यों की तरफ। लेकिन अभी उत्तर भारत और ज्वाइनिंग सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों में लोगों का गर्मी से राहत का इंतजार खत्म इन 3 दिनों के दौरान नहीं होगा। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।